हेलो गाइस, ज्ञान सागर लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका तहे दिल से स्वागत है। गाइस, हम लोग आज देखेंगे कि आखिर ये नीट होता क्या है। इतने सारे बच्चे हर एक साल नीट के लिए जी जान से मेहनत करते क्यों वो अपने घर बार को छोड़ के कोटा जाके या अदर किसी शहर जाके तैयारी करते हैं। आखिर इसके पीछे रीजन क्या है, तो चलिए इस बातों को हम लोग गहराई से समझेंगे। और हम लोगों का जो मेन टारगेट है वो है साल 2022 और 23। और हम लोग देखेंगे कि इस दौरान साल 2022 और 23 में नीट की क्या स्ट्रेटजी है, या नीट के क्या सिलेबस है, या उसके क्या मार्क्स है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इस सेशन में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। ठीक है, इस क्लास में अभी जस्ट मैंने आपको समझाया कि हम लोग नीट के सिलेबस को समझेंगे और उसमें जो बदलाव हाल ही में साल 2022 में 22 और 23 के लिए जो बदलाव हुए हैं उसको हम लोग देखेंगे कि नीट में क्या क्या बदलाव हुए हैं। सबसे पहला है नीट क्या है, आखिर ये नीट है क्या। तो नीट का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, नीट का जो फुल फॉर्म होता है वो है नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, द क्वालिफाइंग टेस्ट फॉर एमबीबीएस एंड बीडीएस प्रोग्राम इन इंडियन मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज। देखिए, भारत में बहुत सारे मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस हैं। ठीक है, तो उस मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में एमबीबीएस और बीडीएस में डिग्री के लिए दाखिले के लिए हर एक साल एक क्वालिफाइंग टेस्ट होता है। उसी क्वालिफाइंग टेस्ट को हम लोग कहते हैं नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। चूंकि ये नेशनल लेवल पे होता है, पूरे भारत लेवल पे होता है, इसीलिए हम इसे नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट कहते हैं। इसके तहत हालांकि बहुत सारे कोर्सेज में एडमिशन मिलती है, लेकिन इसमें सबसे मेन जो है एमबीबीएस और बीडीएस में एडमिशन मिलती है। ठीक है, अब देखते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। कौन कौन स्टूडेंट इस फॉर्म को फिलअप के लिए एलिजिबल है। Must have passed 10+2 or equivalent with physics, chemistry, biology and biotechnology and English as core subject for a recognized board। देखिए, इस एग्जाम को पास करने के लिए सबसे पहला आपको 10+2 कंप्लीट होना चाहिए। और 10+2 कंप्लीट होने के साथ साथ कुछ ऐसे सब्जेक्ट है, उसी सब्जेक्ट में आप, ऐसा नहीं है कि आप आर्ट या कॉमर्स से है तो एलिजिबल है, ऐसा नहीं है। अगर आपने 10+2 या इसके इक्विवेलेंट जो एग्जाम्स हैं उनको आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोलॉजी के अलावा बायोटेक्नोलॉजी और साथ ही साथ इंग्लिश, इन ये 4 सब्जेक्ट अगर आपके सब्जेक्ट में इन्वॉल्व है, अगर आपके 10th वाले सब्जेक्ट में ये तीनों चारों इंक्लूड है, तो आप नीट का फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल है, चाहे वो भारत के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से हो। क्लास 12th और इक्विवेलेंट अपेयरिंग एस्पिरेंट आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई फॉर नीट। ठीक है, क्लास 12th के वैसे बच्चे जो कि इस बार एग्जाम देने वाले हैं, उन्होंने अपेयर किया है। ठीक है, तो वो बच्चे भी, वो स्टूडेंट भी नीट का फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल है। चाहे अगर आपने 2022 का फॉर्म डाला है, अगर 2022 में आप फाइनल 12th का एग्जाम दे रहे हैं, तब भी आप इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट है हम लोग का आखिर एग्जाम होता कैसे है। ये एग्जाम ना तो आईएएस के एग्जाम की तरह बहुत टफ होता है रिटन में, और ना ही ग्रुप डी के एग्जाम की तरह बहुत इजी होता है ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू में। होता तो है एमसीक्यू, लेकिन बहुत, अगर एमसीक्यू के टर्म में देखें तो बहुत टफ होता है, रिटन नहीं होता है। एग्जाम मोड इसका होता है क्वेश्चन टाइप। ठीक है, एग्जाम मोड जो होता है वो क्वेश्चन टाइप होता है, मतलब रिटन नहीं होता है। ड्यूरेशन एंड टाइम एंड लैंग्वेज मीडियम की बात करें तो एग्जाम मेड पहला होगा, क्वेश्चन टाइप जो होगा वो होगा पेन एंड पेपर वेस्ट। एग्जाम मेड जो होगा पेन एंड पेपर वेस्ट, ऑनलाइन एग्जाम इसकी नहीं होती है। और क्वेश्चन टाइप जो है एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से एक ऑप्शन आपको करेक्ट वाली चुननी। ठीक है, ड्यूरेशन एंड टाइम की बात करें तो इस एग्जाम में आपको जो भी क्वेश्चंस दिए जाएंगे
उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास मात्र 3 घंटे दिए जाएंगे। अगर मीडियम और लैंग्वेज की बात करें तो ये टोटल 11 लैंग्वेज में जो है ये की जाती है, ठीक है। इंग्लिश, हिंदी, आसामी, बंगाली, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, उड़िया, कन्नड़ा और उर्दू, ये अलग अलग लैंग्वेज है जिसमें आप एग्जाम में बैठ सकते हैं, ठीक है। अगर आप इंग्लिश मीडियम लेते हैं तो आपको पेपर ओनली इंग्लिश मीडियम में ही मिलेगा। बाद बाकी आप जितने भी रीजनल और ये लेते हैं सब्जेक्ट, जैसे हिंदी लेते हैं तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में क्वेश्चंस मिलेगी, असमी लेते हैं तो असमी और इंग्लिश दोनों मीडियम में क्वेश्चंस मिलेंगे, बंगाली लेते हैं तो बंगाली और इंग्लिश दोनों मीडियम में क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि आखिर आते कितने क्वेश्चन हैं। तो द नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन इन द नीट एग्जाम 2020, सॉरी यहाँ पे 2000 लिखा गया है, द नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन इन द नीट एग्जाम 200। देखिए टोटल 200 क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे मिस्टेक नहीं हुआ, सही है। टोटल इस एग्जाम में 200 क्वेश्चन होते हैं, बट एस्पायरेंट हैव टू अटेम्प्ट ओनली 180 क्वेश्चन, लेकिन आपको सिर्फ 180 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। अगर मार्क्स की बात करें तो टोटल 720 मार्क्स का क्वेश्चन होता है और हर एक करेक्ट आंसर पे आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, -1 मार्क्स विल बी डिडक्टेड और अ रॉन्ग आंसर। अगर आप कोई भी क्वेश्चन जवाब गलत देते हैं तो उसके लिए 1 नंबर कट आउट हो जाएगी। 0 मार्क्स फॉर अनआंसर्ड क्वेश्चंस, नेगेटिव क्वेश्चन है, 1 सही पर 4 नंबर, 1 गलत पर 1 नंबर कटेगी, और अगर आप कोई भी टिक नहीं लगाते हैं तो इसमें आपका कोई मार्क्स नहीं डिडक्ट होगा। अब सिलेबस की बात करते हैं तो देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी एंड बॉटनी, टोटल 4 सब्जेक्ट इसमें आते हैं। दोनों चारों सब्जेक्ट में हर एक सब्जेक्ट में 2-2 सेक्शन होता है। सेक्शन ए में टोटल 35 क्वेश्चंस होते हैं 140 मार्क्स की, ठीक है। सेक्शन बी में होते हैं टोटल 35 क्वेश्चन 140 मार्क्स के। सेक्शन ए में यानी कि चारों सब्जेक्ट का जो सेक्शन ए है उसमें 35 क्वेश्चन होते हैं 140 मार्क्स के, जबकि सेक्शन बी में होते हैं 15 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं रिजर्वेशन की। तो ये जो रिजर्वेशन होता है ऑल इंडिया कोटा सीट होती है, AIQ होती है पूरे भारत लेवल पे, ठीक है। उसमें SC और ST जो होते हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, इन्हें 15% और SC को 15% और ST को 7.5% रिजर्वेशन दी जाती है, OBC को 27% और EWS इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास को 10% और PWB को 5% जो है रिजर्वेशन दी जाती है। तो इस एग्जाम में रिजर्वेशन की भी व्यवस्था है। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको ये क्लास वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक जरूर करें, हमें सपोर्ट करें ताकि हम लगातार नीट से रिलेटेड अच्छी से अच्छी कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।